ओम शांति, गुड इवनिंग। सभी सीधा होके बैठे, कमर पीठ गर्दन बिल्कुल सीधी, आंखें कोमलता से बंद कर लें। दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा लें, द मुद्रा ऑफ कंसंट्रेशन, मेडिटेशन मुद्रा। रिलैक्स फोरहेड, हल्की सी मुस्कुराहट, निश्चिंतता का भाव चेहरे पर। बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्राणायाम करने के पहले अपनी सांसों को हम शांत कर लें। अब ध्यान को दोनों ही आंखों के बीच में ले आए, आज्ञा चक्र पर। 3 बार हम करने जा रहे हैं उद्गीत प्राणायाम। एक ऐसा नाद, एक ऐसा स्पंदन जो हमारे तन के, हमारे मन के और वातावरण के प्रदूषण को दूर करता है। ये नाभि से सांस लोगे, जैसे ही सांस भरोगे तो पेट को फुलाओ आगे की तरफ। छोड़ने के पहले अ उ म, उसके पहले थोड़ा सा पॉज ले लें। यस, स्टार्ट। अ, अ रिलैक्स, धीरे से आंखें खोलें। यस। प्राणायाम के कौन कौन से फेज किए हमने? फ्री पे आप मत बोलना। प्राणायाम के कौन से फेज लिए हमने, बताइए मुझे। प्रणीता, कैन यू टेल मी व्हाट यू डिड एज फar ब्रीदिंग इज कंसर्न? अम, आंतरिक कुंभक, रेचक। डायरेक्ट? डायरेक्ट आंतरंग कुंभक? नहीं भाई जी, लेने वाले को क्या बोलते मुझे याद नहीं आ रहा है। हाँ, ठीक है, आप उसकी भाषा को छोड़ दो, प्राणायाम की भाषा को ऐसे ही हम्म। बताओ। उसके बाद आंतरिक कुंभक लिया, फिर रेचक किए, यही दोनों किए। कृतिका, आप बताओ। सर पहले तो वो मतलब सांस अंदर लेंगे, पेट को बाहर फुलाएंगे, फिर नाभि से स्ट्रोक देंगे और उसके बाद सांस को मुंह से बाहर निकालेंगे। अरे बाप रे, कहाँ कहाँ जा रहे हैं आप? मिक्स कर रहे हैं क्या सब कल के प्राणायाम को? वी आर सिंपली ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट। एक प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम, सॉरी जिससे हम सर, वो शुरुआत बार की है। बार आप वो नेटवर्क इश्यू आ रहा है। आपने पूछा क्या था क्वेश्चन, एक बार फिर से रिपीट करेंगे? मैंने क्या पूछा कि आपने अभी ये 3 बार उद्गीत प्राणायाम किया, राइट? तो क्या क्या किया? सबसे पहले क्या किया, बाद में क्या किया, लास्ट में क्या किया, बताओ। सर सांस को अंदर लिया, पेट को फुलाया, बराबर।
फिर उसके बाद जो ओम जो हम उच्चारण करते हैं, ओम का उच्चारण करते हुए सांस मतलब सांस को बाहर छोड़ना है। सर एब्डोमिनल ब्रीदिंग। नहीं, वो तो एब्डोमिनल ब्रीदिंग तो करनी है हमको, क्योंकि हम लोग प्राणायाम का अर्थ होता है प्राण का आयाम करना, प्राण को एलोंगेट करना। तो उसके लिए पेट की अगर हम ब्रीदिंग नहीं करेंगे, एब्डोमेन को यूज नहीं करेंगे, दैट इज द राइट काइंड ऑफ ब्रीदिंग दैट वी हैव टू डू। और कौन बताएगा? मुझे पता था ये सवाल नहीं आएगा बराबर जवाब, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। सर मैं बताऊं? हाँ बोलिए। पूरक, कुंभक, अनुरेचक। आप एडवांस लेवल की बात कर रही हैं। मतलब हमने सांस कुंभक लिया उसको पूरक बोलते हैं ना? समझ गया मैं। पूरक, कुंभक और सुरजीत, रेचक। हाँ। सुरजीत आप बोलो, व्हाट इज इट, बताइए। राइट नोस्ट्रिल से स्ट्रोक लेते हैं 20, फिर लेफ्ट नोट से, अरे फिर बाप रे, अगेन। क्या हो गया? अरे एक मिनट, क्या हो गया आपको? क्या बोल रहे हैं आप? राइट नोस्ट्रिल किसने बताया करने के लिए? प्राणायाम करने के लिए राइट नोस्ट्रिल को यूज करते हैं? कभी नहीं बताया मैंने। लेफ्ट से फिर राइट से 20-20 स्ट्रोक लेते हैं, फिर दोनों से गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग आंसर। मेरा सवाल क्या है कि हम आने के साथ 3 बार होम चांटिंग। लंबी गहरी सांस लेते हैं प्रणव प्राणायाम ओम के रूप में। करेक्ट। उसका पहला पहला फेज होता है सांस को धीमे से भरना, राइट। उसके बाद आता है सांस को रोकना। स्टार्टिंग में मोमेंटली पॉज करना, और फिर आता है सांस को छोड़ना। जब हम बोलते हैं ओम, तो इट इज एक्सलेशन, इट इज रेचक, इट इज ब्रीद आउट, राइट। अगर समझो हम अ, एक तरफ दौड़कर जा रहे हैं, एक छोर पर पहुंचे और हमको वापस आना है। वापस आने के लिए उसकी डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा ना, जिस डायरेक्शन आप जा रहे हैं सीधा लौट कर आना है, तो क्या करना पड़ेगा? वहां से टर्न करना पड़ेगा और फिर पीछे आना पड़ेगा। तो टर्न होने के लिए क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा ठहरना पड़ेगा, पॉज। रुकना पड़ेगा। उसको हम कहते हैं, शुरुआत में कहते हैं पॉज। जब हम सांस को भरते हैं तो हमारी ऑल द रेस्पिरेटरी मसल्स जो 4 होती हैं, पेट, छाती, कंधा और गर्दन, ये सारी 4 रेस्पिरेटरी मसल्स होती हैं। शुरुआत में भले ही चारों हम यूज नहीं करते हैं, बट वी हैव टू यूज ऑल दीज 4 मसल्स, राइट। जितना भी यूज कर सकें, हमारी कैपेसिटी है कितना हम उसको ले पाते हैं अपनी क्षमता अनुसार। लेकिन मोमेंटली पॉज, ताकि हम जब सांस भर रहे हैं तो हमारी जो ऑल द रेस्पिरेटरी मसल्स आर गेटिंग एक्सपांडेड, और व्हेन यू आर सेइंग ओम या व्हेन यू आर रिलीजिंग द एयर, व्हेन यू आर डूइंग रेचक, तो तब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं। अगर हम बिना रुके, इसको कुंभक आगे जाके कहेंगे हम, अगर हम नहीं रुकेंगे तो क्या होगा? अब मैं सांस ले रहा हूं, ऑल द मसल्स आर एक्सपांडिंग, सांस छोड़ रहा हूं, ऑल द मसल्स आर कॉन्ट्रैक्टिंग। अब एक स्प्रिंग है ना, देखो स्प्रिंग को मैंने ऐसे जोर से खींचा 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 खींचा, राइट। अब मैं स्प्रिंग को वापस उसी डायरेक्शन में अगर जाना है तो स्प्रिंग क्या करेंगे? मैं क्या करूंगा? मैं थोड़ा सा ही, जैसे ही मैं उसके रिलीज। दबाव को छोड़ूंगा तो स्प्रिंग विल गो बैक टू इट्स नॉर्मल पोजीशन। ओरिजिनल पोजीशन। तो उसके बीच में जो थोड़ा सा हम रुकते हैं, उसमें क्या होता है? हमारी रेस्पिरेटरी मसल्स आर चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ देयर ट्रेवल। अगर हमने अपनी रेस्पिरेटरी मसल्स को ट्रेवल की डायरेक्शन में चेंज नहीं किया है, तो प्राणायाम करते हुए भी आपको अनईजी फील होगा। गॉट इट? समझ आया सभी को? अभी जिन्होंने जवाब दिया है, जैसे सुनंदा ने कहा
कि सांस को रोकना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, इट्स ए वेरी नाइस थिंग, राइट। लेकिन सांस को यहाँ पर रोक कर करना वो एडवांस लेवल की बात है, वो अच्छी बात है, वहां तक हमको जाना है। लेकिन अगर नए नए किसको हम सिखाएं, पूछें, तो यही कहा जाता है कि सांस को लेना है, थोड़ा थोड़ा सा रुकना है और फिर सांस को बाहर छोड़ना है। छोड़ने की जो लेवल है, जो गति है, जो उसका लेंथ है, वो हमेशा क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, राइट। क्योंकि हम लेते कम हैं, छोड़ते, ओ सॉरी, जब हम लेते ज्यादा हैं छोड़ते कम है, लेते ज्यादा हैं छोड़ते कम है, तो अंदर बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है जमा। इसलिए हम लंबा जब छोड़ते हैं तो चंद्राड़ी एक्टिवेट होती है, मैंने कई बार बताया आपको, चंद्राड़ी एक्टिवेट होती है, राइट। अभी सबसे पहले पहले आज हम प्रैक्टिस को करेंगे, जो कल मैंने कराया था रिकॉर्डिंग, आज कल मैं भूल गया था, आज हो रही है रिकॉर्डिंग। किसने इस अभ्यास को आज किया है यहाँ आने के पहले, और कहाँ से शुरुआत की है, मुझे बताइए सब जिसने किया है, क्योंकि मैंने सुबह को आधा घंटा पूरा किया है, नीचे ही गार्डन में वॉक करने के बाद भी मैंने कहा मैं सबको जो आज कराया सब करूंगा मैं। तो वहां पर ही अभी स्ट्रेचिंग करके करना चाहिए, लंबी टाइम तक प्राणायाम कर रहा था मैं, तो थोड़ा स्ट्रेचिंग भी कर लिया, खड़े रह के सारे आसन कर लिए, कंप्लीट बॉडी स्ट्रेचिंग, तड़ासन, फॉरवर्ड हस्तो पदासन, बैकवर्ड अर्ध चक्रासन, साइडवर्ड प्रथित चक्रासन, और फिर लास्ट में स्क्वीजिंग एक्शन होता है कटी चक्रासन। सबसे पहले पहले क्या करना चाहिए, आप प्राणायाम की प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं, वो प्राणायाम ही जो हम रेगुलर करते आए हैं, ये प्राणायाम है स्वर को साधने के लिए। यस, किसने किया अभ्यास, हाथों को उठाओ। कृतिका, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट यू डिड इन द बिगिनिंग एंड हाउ डिड यू प्रोसीड? यस सर। बोलो। सर पहले जो थूक थूक वाला था उसे करा, फिर भस्त्रिका करा, जो कि ये वाला, और तीसरा नाड़ी शोधन करा। एक बस्त्री का, और किसने किया है कि नहीं अभ्यास? नो सर। सबसे पहले पहले हम नाभि पर चोट देते हैं, क्योंकि 72,000 नाड़ियों का उद्गम स्थान हमारा नवल चक्र है, नाभि। हम अपने सांस को नाभि तक ले जा नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से सारे प्रॉब्लम्स हमारे बॉडी में, माइंड में आ जाते हैं, सभी को है प्रॉब्लम। हमारा मेन एम क्या है, नाभि चक्र को तक सांस को ले जाना। अगर आप ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर आप इन प्राणायाम्स को सीक्वेंस में करते चले जाओगे, आज मैंने ऐसे 2 प्रयोग देखे हैं इसके, कि जो मैंने पहली बार आपको बताया नहीं शुरू में, कि आपका परम मित्र भी है और परम धन है ये, इससे बड़ा कोई धन नहीं है। ये धन आपके पास आ गया है तो स्वास्थ्य का धन, स्थूल धन, संबंधों का धन, ये सब आपको ऑटोमेटिक चलता चलता चला जाएगा। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए हमको, वी नीड टू लर्न प्रॉपरली हाउ टू डायरेक्टली टेक द प्राणिक एनर्जी द नवल चक्र। नवल चक्र में जैसे ही आपका प्राण जाएगा तो वहां पर समान वायु होती है, और वहां से नाभि के नीचे कौन सी वायु होती है, अपान। बता। अपान। नाभि के ऊपर कौन सी होती है, समान। नाभि के ऊपर समान, तो वही हो गया ना, समान में जाता है प्राण, समान में जाता है प्राण वायु, प्राण वायु होती है, राइट। समान वायु अपान को की तरफ जाती है और अपान को ऊपर की तरफ ले आती है, और फिर वो प्राण से जाके मिलती है। प्राण और अपान का जो संगम होता है, ये आपके हर एरिया में बरकत ले आएगा। तो सबसे पहले पहले जो करना है दैट इज थुक थुक। आपने कृतिका खड़े रहकर किया कि बैठकर किया? सर बैठकर किया। हाँ, खड़े रह के करना, मैंने खड़े खड़े रख। होके 1 मिनट किए, 1 मिनट खड़े होके।
मैंने आज खड़े रहकर ही किया नीचे, तो वो करना चाहिए, राइट। नंबर 2 पे क्या आता है? नंबर 2 पे सिंगल सबसे नॉस्ट्रिल पहले, हाँ, सिंगल नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग, जिसको हम श्वसन मार्ग शुद्धि बोलते हैं, राइट। कितने स्ट्रोक लेने चाहिए वहां पर? कितने स्ट्रोक? मैंने कल क्या बताया था आपको कि आपको एक्चुअली 40 के 3 साइकिल्स देने हैं, लेकिन शुरुआत में आप लिखते जाओ। सबसे पहले पहले धुक धुक, नंबर 1। नंबर 2, आपको क्या करना, नाड़ियों का शुद्धिकरण करना है। पहले सिंगल नॉस्ट्रल, अल्टरनेटिवली, एंड देन बोथ नॉस्ट्रल्स टुगेदर। तो इसके स्ट्रोक कितने होने चाहिए, जो मैंने आज भी किया है। आप शुरुआत में 20 करो। 20 एक नॉस्ट्रल से, फिर दूसरी नॉस्ट्रल से, फिर 20, फिर 20, फिर 20, फिर 20, राइट। लेकिन जब आगे जाओगे तो 40 × 3, यहां तक आपको अपनी कैपेसिटी को रखना है। 40 × 3, एक 3 साइकिल्स नॉस्ट्रिल से 40, फिर दूसरे ईच से नॉस्ट्रल। 40, ऐसा 3 बार। मतलब वहां तक जाना है। अच्छा, हाँ 3 जी, रिपीटेशंस हैव टू बी देयर। स्टार्ट विद 20 स्ट्रोक्स पर नॉस्ट्रल। या उसके बाद में जब आप फाइनल में जाओगे तो आपको 40 नॉस्ट्रल्स इंटू 3, ये आपका फाइनल है ये। नंबर या 2। नंबर 3 में क्या आएगा बताइए? अभी तक एक्सपेलिंग। 40 था। अभी तक हाँ, कपाल भाती। नंबर 3 में हाँ। कपाल भाती कर रहे थे, अभी तक नंबर कर रहे थे। नंबर 3 में जो होगा वो क्या होगा? वो होगा बैलो ब्रीदिंग। बोध नॉस्ट्रल्स both the nostrils. एक्टिवली हम करते हैं। लेकिन कपालभाति रेस में थोड़ा सा, वहां पर हम Correct. क्या करते हैं, पूरे पेट को हम कपालभाति में, कपालभाति कहा जाता है एब्डल ब्रीदिंग। यहाँ पर स्वर विज्ञान के वजह से हमको एक ही बात को फोकस करना है, दैट इज अवर नेवल। नेवल को फोकस करते हुए सिंगल नॉस्ट्रल ब्रीदिंग करना है। नेवल को फोकस करते हुए बुध नॉस्ट्रल ब्रीदिंग करना है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। कपालभाति में मूलाधार चक्र पर ध्यान देते हैं, यहाँ पर सिर्फ नाभि चक्र पर ध्यान देंगे। नंबर 3 इज क्लियर। नंबर 4, बेलो ब्रीदिंग। पैलो ब्रीदिंग, राइट। उसमें कितने स्ट्रोक लोगे आप शुरुआत में? 20। 20 थोड़ा कम है, यू कैन टेक 40 स्ट्रोक्स तो ले सकते हैं शुरुआत में। तो उसका इफेक्ट आना चाहिए ना, इफेक्ट हैज टू बी देयर। बेलो ब्रीदिंग मतलब वार्मनेस। बेलो ब्रीदिंग मतलब छाती का बलगम दूर करना। बेलो ब्रीदिंग मतलब हमारे लंग्स के जो डेड स्पेसेस हैं उसको खोलना। तो 20 वैसे बहुत बीमार है कोई तो ठीक है 20, अदरवाइज कॉमन में 40 तक ले सकते हैं आप। अब ब्रैकेट में लिखते जाओ 40 स्ट्रोक्स, राइट। कम से कम 60 तो आगे जाके हम लेंगे ही, फिर आगे और बढ़ाएंगे। उसके बाद आता है नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन प्राणायाम कितना मिनट करना चाहिए? 5। 5 मिनट, राइट। उसके बाद अमृत प्राणायाम। अमृत प्राणायाम। उसके बाद उस पर क्या Chakra. करना चाहिए? Chakra चक्र। meditation. उसमें मतलब तत्वास को बैलेंस करने के लिए विल बी टेकिंग बीज मंत्रास। उसमें 2 बातें होगी। पेट की ब्रीदिंग से हम मतलब सांस को भरते हुए पेट को फुलाएंगे, और फिर एक एक मंत्र अगर हम चैंटिंग करते जाएंगे तो पूरा का पूरा आपके तत्वास जो हैं इसमें हर सांस के साथ पांचों ही तत्व अंदर जाते हैं, हर्ष के साथ पांचों ही तत्व बाहर आते हैं, राइट। अभी नाड़ी शोधन या नाड़ी प्यूरिफिकेशन का अल्टीमेट एम, स्वर साधना का क्या है? वेयर वी टू रीच बाय डूइंग ऑल दीज थिंग्स, कहाँ पहुंचना है हमको? 72,000 नाड़ियों को शुद्ध करना है, ये एम है। और क्लेरिफाई करो इसको। सर प्राण को पहुंचाना ऑक्सीजन के साथ। आप पहुंचाओगे? नहीं, आफ्टर प्रैक्टिस। देखो
कैसे भी सांस तो लेना जो है वो अगर आप कॉन्शियस है ना, वहीं प्राणायाम शुरू होता है। कोई व्यक्ति कहे कि मैं साधारण श्वास ले रहा हूँ, प्राणायाम कर रहा हूँ, तो इम्पॉसिबल इट इज। और ये सबकॉन्शियस माइंड का काम है, ऑटोमेटेड मोड पे रहता है। और कुदरत ने सारा ये जो है ऑटोमेटेड मोड पे छोड़ा है। सोते हैं तो भी प्राण चलता है, लेकिन प्राण बदलता है। गुस्से में तो प्राण बदलता है, मैथुन की क्रिया में अलग प्राण होता है, सोते हैं तो अलग होता है। अलग अलग उंगल, 100 उंगल तक प्राण चलता है। ये मैं आपको कभी लिखाऊंगा पूरा कितने उंगल तक सांस चलता है। जैसे बोला है ना कि 4 उंगल तक प्राण अगर आता है तो कौन सा वायु, कौन सा तत्व है वहां पर एक्टिव, बताओ। ए, श्वास 4 उंगल नाक तक में। आता है तो, और 8 उंगल तक आया तो अग्नि तत्व, फायर। 12 उंगल आया तो पृथ्वी तत्व, और 16 उंगल आया तो जल तत्व जल होता है ये। तत्व। राइट। अभ्यास करते 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 आप देख लेना, यहाँ पर अगर आप लगातार आते रहे, सीखते रहे ना, तो आपको सिर्फ 1 उंगल तक ही प्राण आएंगे बस। जब वो हो गया ना, तो आपका हर संकल्प सिद्ध हो जाएगा। आपका हर संकल्प सिद्ध हो जाएगा। इसलिए मैं आपको बहुत डीप में अभ्यास करा रहा हूँ। तो विल रिकैप दैट और स्टार्ट द प्रैक्टिस। सबसे पहले पहले खाली पेट होना चाहिए। जब शुरुआत करते हैं तो दुख दुख एक्चुअली 10 मिनट होना चाहिए, लेकिन हम इतना नहीं करेंगे, धीरे धीरे बढ़ाएंगे, धीरे धीरे बढ़ाएंगे, और उसकी स्पीड को बढ़ाते जाना है, ताकि हम नाभि चक्र को खास स्टिमुलेट कर सकें, नवल चक्र को। उसके बाद कपालभाति 40x3, उसमें आप अभी आधा ही करेंगे, 20x3। फिर आता है कपालभाति, वो आपको कहाँ तक पहुंचना है, 100 स्ट्रोक्स पर सिटिंग, ओनली वन काउंट, वन वन राउंड। आप 100 नहीं कर सकते, स्टार्टिंग में स्टार्ट विथ 40। फिर आता है बेलो ब्रीदिंग। बेलो ब्रीदिंग में आपको ने बताया कि कम से कम 40 तो करना ही करना है। आगे चल के हम देखते हैं कितना होता है। किसको ब्लड प्रेशर है तो वो ज़्यादा नहीं करते हैं, लेकिन एटलीस्ट 40 स्ट्रोक्स वन हैज़ टू डू, जिसमें तकरीबन 40 सेकंड का समय तो जाता ही है पक्का, 40 सेकंड्स का। उसके बाद है नाड़ी शोधन, 5 मिनट्स टाइम, रेशो 1:1:1 या 1:2:2। राइट। उसके बाद हम करते हैं, वी गो टू अमृत प्राणायाम। कौन समझाएगा अमृत प्राणायाम को? विल एक्सप्लेन व्हाट इज रियल अमृत प्राणायाम। पेट को सांस लेते हैं नाक से, पहले पेट को फुलाते हैं एंड होल्ड कर लेते हैं। फिर पेट का मूवमेंट कपालभाति के जैसा अंदर बाहर ऐसे करना है। कपालभाति अक्षर कभी मत यूज करना। कपालभाति में हम सांस को नासिका से बाहर फेंकते हैं। यहाँ पर मुंह बंद है हमारा, मुंह बंद है, नासिका से सांस, पेट। नासिका से सांस नहीं छोड़ते हैं। हम हाँ, सिर्फ नाभि चक्र पर झटका देते हैं, राइट, नाभि को राइट। अंदर लेते हैं। यस। मुंह बंद है और साउंड नहीं है, देयर इज नो साउंड। हाँ जी। कपालभाति में क्या होता है, फोर्सफुल एक्सपल्शन है। या एंड उसके ऐसा बाद ऐसा, एक मिनट, एक एक मिनट, जी। ये देखो, आई शो यू। कोई आवाज नहीं है, देखो। हम्म, चलो, नाभि को झटके से अंदर ले रहा हूँ। जी। कितने कितने राउंड लेना है? अगर आपने 8 काउंट ब्रीद इन किया है तो 8 काउंट अगर आप नाभि को अंदर लोगे तो समय सेम हो जाता है। हम्म। अभी उसके बाद बोलो आगे। उसके बाद माउथ से ब्रीद आउट करना है एंड फिर से होल्ड कर लेना है, उतने ही काउंट, 8 8 8 8। करेक्ट, चारों को एक साथ ही करना है, जिसको हम बॉक्स ब्रीदिंग बोलते हैं, जिसको हम स्क्वायर ब्रीदिंग बोलते हैं। बहुत ही बढ़िया ब्रीदिंग है, लेकिन इसको डेवलप किया गया है स्वर विज्ञान के द्वारा, ताकि हम पूरा इफेक्ट नाभि पर ला सकें। वैसे प्राणायाम हमने कई सालों से करते हैं, हम ये सीखे हैं। स्क्वायर ब्रीदिंग लेना है, उतना ही रोकना है, उतना ही छोड़ना है, उतना ही फिर रोकना है। इसको बॉक्स ब्रीदिंग कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा पूरा एम्फोसिस कहाँ पर होना चाहिए? नाभि नाभि। चक्र पर। नाभि चक्र पर सारे चमत्कार आप देखोगे। आपके दुनिया में आपका कोई भी कट्टर दुश्मन हो ना, कट्टर दुश्मन, जिसके साथ आपके जन्म जन्मांतर के हिसाब किताब है, एक ही सिटिंग में खत्म हो जाएगा सारा कारोबार। एक ही सिटिंग में, वन सिटिंग विद दैट पर्सन। मैं आपको बताऊंगा
बहुत ज़बरदस्त टेक्निक आगे हम सीखेंगे कि हमने मसरू एमोटो का वाटर के प्रयोग सीखे हैं हमने, लेकिन यहाँ पर स्वर विज्ञान में कैसे पानी को यूज़ करते हैं विशेस को फुलफिल करने के लिए, वो भी हम सीखेंगे आगे। और उसके बाद आता है लास्ट में चक्रा बैलेंसिंग। चक्रा बैलेंसिंग डीप ब्रीदिंग में ही करेंगे हम। पेट को फुलाते हुए सांस को भरेंगे और फिर नाभि पर ही ध्यान रखते हुए एक एक मंत्र लम वम रम यम हम और ओम और उम ऐसे बोलते जाएंगे। रेडी? चलें, पूछना है किसी को कुछ भी? एट ए स्ट्रेच करें कि रुक रुक के करें, क्या विचार है? वी कैन गो एट ए स्ट्रेच स्ट्रेच। करते हैं, नहीं स्ट्रेच सुनीता, करते आप मत बोलो प्लीज, आप मास्टर आदमी हैं, हैं। आप मास्टर आदमी हैं, क्या करें? सर कंटिन्यू ही करते हैं। कंटिन्यू अगर करोगे तो इफेक्ट ज्यादा मिलेगा, एक्चुअली इफेक्ट ज्यादा मिलेगा कंटिन्यू करोगे तो। रेडी? आज चलो। मुझे बहुत हेडेक हो रहा है, तो बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा हेडेक हो रहा है तो मैंने क्या बताया, स्वर विज्ञान क्या कहता है हेडेक के लिए? बताइए मुझे क्या करना चाहिए तुरंत। स्वर चेंज करना चाहिए। स्वर को चेंज करो, सीधी बात है। आप देखो पृष्ठा, कौन सा स्वर आपका चल रहा है ना, दूसरा स्वर लेट के एक्टिवेट करो या फिर बगल में इसको डालो और अभी कभी सरदर्द गायब हो जाएगा आपका। ये आप भी अभी बहुत सरदर्द गायब हो जाएगा। और भी डालते हो, पहले स्वर चेक करो, जो स्वर चलता है उसके अपोजिट साइड डाल दो उसको, आप डाल के रखो। पूरा बैलेंस चल रहा सब। हाँ तो मतलब आपका जो है फायर या एयर एलिमेंट चल रहा है आपका इस वक्त, फायर एलिमेंट एयर एलिमेंट चल रहा है। ये जितने भी जो है ना तकलीफें हो रही है, उसका एकमात्र कारण है कि हमारे शरीर में बहुत सारे रोग हैं। जैसे से हम इसको करते चले जाएंगे ना तो रोग रहेंगे ही नहीं शरीर में। यू गॉट सो मेनी प्रॉब्लम्स इन द बॉडी बिकॉज दैट इज हैज कम फ्रॉम माइंड। कभी कभी आपका न चेक किया कौन सा स्वर चल रहा है आपका, कौन सा स्वर चल रहा है आपका? मेरा राइट थोड़ा सा ज्यादा है, मतलब इफ दिस इज 40 लेफ्ट तो राइट विल बी 60। हाँ तो मतलब राइट चल रहा है, तो आप क्या करोगे, जो चल रहा है राइट चल रहा है ज्यादा, राइट। हाँ अभी जी। आपको लेफ्ट स्टार्ट करना है तो उस हाँ अपोजिट जी। साइड में आप ये मुट्ठी बना के डाल दो। और अगर हाँ जी। क्विक इफेक्ट चाहिए, क्विक इफेक्ट चाहिए, ध्यान से देखो सभी। अभी प्रिष्ठा को स्वर चेंज करें क्योंकि थोड़ा सर दर्द हो रहा है। राइट अंगूठा अंदर रखा, मुट्ठी को बंद किया, बगल के नीचे दबाया, रखा नहीं, दबाया जोर से। दबाना बहुत इंपॉर्टेंट है, रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, दबाना। अब ये जो हाथ खाली है ना, यहाँ से आपका लेफ्ट नोस्ट्रिल स्टार्ट करना है, तो आप राइट को बंद कर दो और सांस को लेफ्ट से लो, लेफ्ट से छोड़ो कॉन्शियसली। कॉन्शियसली मतलब ब्रीद इन फ्रॉम लेफ्ट, ब्रीद आउट फ्रॉम लेफ्ट, तो इससे फटाफट चेंज हो जाएगा स्वर। क्लियर हुआ सभी को? अगर कोई भी तकलीफ है कहीं पर भी, कमर में, पीठ में, कंधे में, गर्दन में दर्द है, राइट, तो हमको स्वर चेंज करना चाहिए। प्रेक्षा आप ले लिया बराबर अपने, इसके बगल में दबा दो। राइट, कौन सी साइड दबाया है? थोड़ा ऊपर आके दिखाओ मेरे को, आप थोड़ा ऊपर बैठा करो, मुझे दिखती नहीं है आप। आई शुड सी ना आप क्या कर रही हैं करके। सभी का पोजीशन बराबर है, आपका ही बहुत नीचे चला गया, थोड़ा तकिया वकिया लेके बैठो बस, वो हाइट कम है तो। कहाँ डाला आपने हथेली, दिखाओ दिखाओ मुझे। इसको पता धीरासन बोलते हैं योगा के लैंग्वेज में। दिख रहा है आपको प्रणीता? प्रचेता। हाँ जी। हाँ I'll keep a book. दिख रहा है कि नहीं, उनका कहाँ डाला है हथेली, पता तो चले ना। यहाँ तक उल्टा लग उल्टा डालेंगी तो और सर दर्द बढ़ जाएगा। अभी आपको लेफ्ट एक्टिवेट करना है, ये दिखाओ कहाँ आप बगल में हाथ डाल रही हैं। ये थोड़ा ना ऊपर तक रखो और इसको जोर से दबाओ। और फिर आपका जो राइट नॉस्ट्रिल है ना, वो बंद, आपको लेफ्ट एक्टिवेट करना है तो राइट को बंद करो और लेफ्ट से सांस लेते और छोड़ते चलो। तो आप क्या कर रहे हैं, डबल उसको इफेक्ट दे रहे हैं टू ओपन द, टू चेंज द स्वर। राइट, आप थोड़ा देर करके रखो। चलो आप ऐसे करके रखो, क्योंकि हम जानना चाहेंगे आपका सर दर्द का क्या पोजीशन है विद इन 2, 3 और 5 मिनट टाइम। तब तक हम
क्या करेंगे, पहले बैठ के करते हैं फिर खड़े रखकर करेंगे, राइट। कौन सा, क्या करना है पहले, थुक 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 थुक। कितने स्ट्रोक लोगे आप, 30 स्ट्रोक काउंटिंग करके लो। आंखें बंद करो, नाभि पर ध्यान को रखो, थुक 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 थुक। किसका आवाज आ रहा है ये, ऐसा आवाज कौन कर रहा है, आवाज कहां से आ रहा है ये, मुंह से सांस कौन बाहर छोड़ रहा है, कौन मुंह से सांस बाहर छोड़ रहा है। सुनील भाई समझ में आया आपको, कौन मुंह से सांस बाहर छोड़ रहा है। मुंह को बंद रखना है और सिर्फ थुक थुक थुक, वो करोगे तो ही नाभि भी स्ट्रोक आएगा। ये क्लियर हुआ, चलें आगे। क्लियर हुआ यहां तक। अभी हम खड़े रहकर करेंगे, और खड़े रहकर आज हम 1 मिनट तक करेंगे। 1 मिनट तक मैं आपको टाइम बताऊंगा, 1 मिनट हो गया पूरा आपका। सुनो मेरी बात, 1 मिनट। परिणीता आप सुनो ध्यान से। जी। कहीं पर भी एक्सर्शन नहीं करना है, ओवरडूइंग नहीं करना है, ज्यादती जल्दबाजी जबरदस्ती नहीं करना है। इसका जी। विशेष ध्यान रखो आप। अगर कोई आधा मिनट कर पाता है, नथिंग रॉन्ग इन दैट। रुक रुक करता है, नथिंग रॉन्ग इन दैट। बट एक्सर्शन, ओवरडूइंग, स्ट्रेन, जल्दबाजी, ज्यादती, जबरदस्ती बिल्कुल अलाउड नहीं है। ओके चले, 1 मिनट तक हम टारगेट रखेंगे आज पूरा पहुंचने का वहां तक, राइट। चलें, स्टार्ट। एक ही जगह पर आपको क्या करना है, जंपिंग करना है और धुक धुक करते हुए आपको 1 मिनट पूरा करना है। स्टार्ट। ठुक 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 दुख 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 प्लीज कंटिन्यू। दुख 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 रिलैक्स, सिट डाउन, आइज क्लोज्ड। सांसें आपकी तेज हो चुकी हैं, लेकिन हालांकि जब सांसें तेज होती हैं तो हमारे यहाँ छाती बहुत जोर से धड़कती है, यहाँ तक अपर चेस्ट, या कई बार हमारे कंधों में मूवमेंट आना शुरू होता है। दैट इज साइन ऑफ टायर्डनेस। लेकिन यहाँ पर इस अभ्यास से सिर्फ सांस हमारी पेट से चल रही है। आप देख सकते हैं कि ऐसा साधारणतः नहीं होता है। कोई सीढ़ी चलकर आया है, कोई फास्ट चलकर आया है, या आकर विराजमान होते हैं कुर्सी पर, तो हमने देखा है कि उनकी छाती फास्ट मूव कर दी है, या फिर कई बार कंधों से, अगर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है तो। धीरे धीरे सांसें धीमी होती हुई, अब भी पूरा इफेक्ट हमारे नाभि पर। डायरेक्ट प्राण हमारे समान वायु में नाभि चक्र पर जा रहा है।
नाभि चक्र में प्राण जाते ही उस समान अपान के साथ मिलता है और अपान वायु को ऊपर की तरफ ले आता है, प्राण की तरफ, और व्यान के द्वारा पूरे शरीर में फैलता है। यस, रिलैक्स। यस। पूरा 1 मिनट कौन कर सके? यस, आप कर सके प्रणीता, कृतिका। कैसा लग रहा है आफ्टर दिस? हाउ यू? भाई थोड़ा टायर्ड लगा था आज। मीन्स एक्सर्शन है। हम्म। यस कृतिका, हाउ डिड यू फील? यस सर, पूरी सांस पेट तक आ रही थी और अच्छे से हुआ है। हाउ डिड यू फील? सर रिलैक्स। रिलैक्स फील हुआ। यस प्रिस्ता, आपका चेंज हुआ? स्वर स्वर को चेंज हो गया स्वर अभी? हाँ जी सर, हेडेक चला गया बिल्कुल। देखा, ताली बजाओ सभी। मेरा कल आज एक्चुअली कल रात को किसी ने गलती से रॉन्ग नंबर 3 बजे कर दिया, यूएस का कोई कॉल, उससे तब से ही हेडेक था बहुत ज्यादा। दैट मीन यू आर टू सेंसिटिव। आई और एम सेंसिटिविटी जो है ना, इसलिए आपका सारे रोग खत्म हो जाएंगे। यूज्ड टू बी ऑलवेज, उठते बैठे दिन में एक बार प्रणीता को जरूर धन्यवाद किया करो, जिन्होंने आपको यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर लाया है। पक्का। टेलिंग यू। पक्का सर, बल्कि मैंने 2-3 फ्रेंड्स को और ज्वाइन किया, वो एक यूएसए में है और एक सिंगापुर में है। अच्छा, एक मैंने आगे जाने के पहले बताता हूँ। तो मैं एक्चुअली क्या है, मेरे को काफी टाइम हो गया, मैं डॉक्टर के पास गया नहीं हूँ। वाह। एक फॉलोअप हुआ है आफ्टर दिस हार्ट प्रॉब्लम, मैं गया ही नहीं हूँ। तो कल मैंने अपॉइंटमेंट लिया, आज डॉक्टर से लिया अपॉइंटमेंट मैंने कहा कम से कम मेरी गोलियां तो कम करेगा, मुझे तकलीफ तो कोई नहीं है, और मैं सब सर्व विज्ञान कर रहा हूँ मैं। अब मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल में डॉक्टर को चेकअप कराने के लिए। कैसे जाना चाहिए घर से बाहर, बताइए मुझे। हाउ आई शुड गो आउट ऑफ हाउस, कैसे जाना चाहिए डॉक्टर के पास? मैं फैक्ट्री में था, पहले फैक्ट्री चला गया, 10:30 का टाइम था, तो 9 o'clock आई रीच फैक्ट्री, और फिर वहां से करीबन करीबन 10, सवा 10 बजे निकला वहां से फॉर द हॉस्पिटल विच इज क्लोज बाय, हार्डली है 1.5 किलोमीटर। कौन से स्वर से जाना चाहिए बाहर? सूर्य स्वर। हाँ, सूर्य स्वर। सूर्य स्वर। हमेशा ही कोई भी काम करने के पहले भरे स्वर में आपको बाहर जाना है, भरे स्वर में, राइट? जैसे हॉस्पिटल में एंट्री करते हैं तो भरे स्वर में। भरे स्वर में, और जब डॉक्टर सामने आता है तो उसके साथ क्या करना चाहिए? अभी उसने मेरा सब छाती में सब टेस्ट किया, ब्लड प्रेशर लिया, एचबीटी नॉर्मल था, पल्स लिया, एचबीटी नॉर्मल था, मेरी सारी गोलियां खत्म कर दी ब्लड प्रेशर की आज, सब कट 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 कर दिया। यस, बताइए। अभी डॉक्टर सामने बैठा है, उसने सब आके छाती में ऐसा वो लगा के कुछ चेक किया, तो मैं बैठा डॉक्टर सामने, तो मेरी उस समय एक्चुअली राइट नॉस्ट्रिल चल रही थी, लेफ्ट चल रही थी, लेफ्ट। तो मैं लेफ्ट की तरफ डॉक्टर को करके बैठा, तो अचानक चेक किया तो राइट चालू हो गई थी, बिल्कुल 1-2 मिनट के अंतराल में राइट चालू हो गई। फिर मैंने अपने आप को थोड़ा एडजस्ट किया, चेयर को, डॉक्टर को अपने एक्टिव स्वर में रखा। तो डॉक्टर ने पूछा कैसा लग रहा है? मैं बोला डॉक्टर, आई एम फीलिंग एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि मेरे को कभी कोई बीमारी थी। आई एम फीलिंग सो, आई कुड से वाइब्रेंट इन माय हेल्थ। मेरी तरफ देखने लगा बड़े प्यार से, बोलते हैं क्या बात कर रहे हैं बलराम? यस डॉक्टर, मैं स्वर विज्ञान सिखाना चाहता हूँ दुनिया को, 1 करोड़ लोगों का जाना है मुझे, एंड आई वांट टू डू ऑल दिस थिंग्स विद एटमोस्ट वाइब्रेंट हेल्थ। डॉक्टर खड़ा हो गया अपनी जगह पर, और उसने मेरे से हाथ मिलाया, कहा कि वेरी नाइस जॉब यू आर डूइंग, आपने बहुत अच्छा इंटेंशन रखा है। और फिर जो है वहां से वापस आया मैं। एक भी थॉट अपने मन में आया ना,
अभी जैसे पहले पहले डॉक्टर आता है उसके पहले सुलाते हैं चेयर पर, सब पैरामीटर चेक करते हैं, सब पैरामीटर चेक करते हैं वो, और फिर उनकी नर्स पूरे सब नोट करती है, राइट। अभी आप लेटे हुए हैं वहां पर उस सीट पर, आपके सारे पैरामीटर्स मतलब नोट किए जा रहे हैं। व्हाट शुड मेंटल स्टेट, क्या होना चाहिए दिमाग में? कहीं ब्लड प्रेशर ज्यादा तो नहीं आ जाएगा, गोलियां कम होगी नहीं होगी, पता नहीं क्या पल्स बराबर आ रहे हैं कि नहीं, क्या करना चाहिए? मैंने लाई डाउन, नर्स ने बोला कि आइए आप लेट जाइए, लेट गया वहां पर। क्या क्या चलना चाहिए मेरे मन में, क्या चलना चाहिए? सब कुछ अच्छा आएगा, ऑप्टिमम आएगा। पॉजिटिव अफर्मेशंस। मैं स्वस्थ हूँ, यही जानने के लिए मैं आया हूँ। मैंने क्या किया, अपने आप बिल्कुल ढीला छोड़ दिया, जैसे शवासन में जाते हैं ना, दोनों हथेलियां ऐसे कर दिया, पैरों को ढीला छोड़ दिया, और मैंने अपने आप से कहा कि एवरीथिंग इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली फाइन विथ मी। फिर अपने आप को रिलैक्स्ड, कंफर्टेबल, आई एम एब्सोल्युटली फिजिकली मेंटली रिलैक्स्ड। और फिर 2 मिनट के अंदर उसने सब ले लिया, ब्लड प्रेशर एब्सोल्युटली नॉर्मल आया, और इवन पल्स रेट भी। तो इस तरह फिर नाउ थर्ड उसके आगे क्या आता है, उसके आगे आता है, अच्छा एक बात और मैं भूल जाऊंगा, फिर से मुझे याद आया है, मैं ना सुबह को मेडिटेशन करके फिर थोड़ी पढ़ाई करता हूँ, सुबह की पढ़ाई में बहुत बल होता है। फिर मैं करीबन 7 बजे से 5 मिनट पहले नीचे निकलता हूँ, हाफ एन आवर है वॉक, उसके सिट एट वन प्लेस, मुरली सुनते हुए जाता हूँ, हफ्ते में 2 दिन सेंटर पे जाता हूँ, बाकी ऑनलाइन ही सुनता हूँ। तो आज मैंने क्या सोचा कि अगर हम हर बात अपनी जिंदगी में स्वर के विज्ञान के अनुसार करें, तो मैंने फटाफट सुबह को क्या किया, एक संकल्प आया कि क्यों ना सूर्यास्त के समय भी दिया जलाया जाए। तो बेटा मैं फटाफट क्वेश्चन डाला कि भाई, उसमें क्वेश्चन डाला मैंने कि सूर्यास्त के समय दिया करने से क्या क्या फायदा होता है। सूर्योदय के समय हम करते हैं शाम को 6:45 मैंने भी किया। मैंने क्या किया, फटाफट, भले 5 मिनट मुझे लेट हुआ होगा, मैंने शेव भी कर लिया, नहा भी लिया, और मैंने कहा कि मैं आज से दिया करके ही नीचे जाऊंगा, नहा धो के दिया करना होता है। तो आज मैंने पहली बार ही ऐसा किया, और आज ही मेरे साथ मुझे एक ऐसी टेक्निक मिली है ना, कि मुझे तो सुरजीत भाई आज क्या दिमाग में आया पता है आपको? हम्म। अभी क्या सारे दुकानदार खाली बैठे रहते हैं, सारे मार्केट्स खाली हैं, बिजनेस अपने बहुत लोअर लेवल पे जा रहा है। मुझे तो आज संकल्प करेक्ट। आया कि ऐसे सारे दुकानदारों के, शॉपकीपर्स के एसोसिएशन को बुला के ना, उनको स्वर ज्ञान सिखाना चाहिए, कौन से हाथ से आप ग्राहक को अटेंड करोगे, कौन से साइड से कौन सी चीज उठा के दोगे, कैसे उठा के दोगे, मैं करूंगा वो भी, मेरे मन में है वो। तो आज ऐसा जबरदस्त प्रयोग मेरे साथ में आया है ना आज वो पानी का, कि पूछो मत। मैंने लड़के को बोला, अंदर में पढ़ाई कर रहा था, प्रोडक्शन में 8-10 बार जाता हूँ मैं, डॉक्टर पास जाके आया 12 बजे तक। तो मैंने लड़के को बोला कि बेटा तू फिक्र मत करना, हमारे बहुत ही सुनहरे दिन आगे हैं, किसी बात की कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मेरे को फार्मूला मिला है सूर्य ज्ञान क्या है, जहाँ से 4-5 दिन के अंदर धन के आने के सारे सोर्सेस हमारे पास आ जाएंगे, और भी आ रहे हैं। अभी फैक्ट्री में काफी काम आ गया है अभी, बट दैट मनी स्लो जो चल रहा था वो थोड़ा प्रॉब्लम, कल भी बहुत टेंशन ला रहा था, आज गायब हो गया है, आज गायब हो गया है। कल तक था, रात तक था, बेटे को भी मेरे को भी था, लेकिन मैं सुबह जाने के साथ ही उस स्वर से एंट्री मारता हूँ, उसके बाद दिया करता हूँ, स्वस्तिक निकालता हूँ, और फिर चारों तरफ पीली सरसों को लेके, फैक्ट्री दिन दूनी रात चुगनी तरक्की कर रही है, सांस को रोका, और फिर चारों तरफ उसको छिड़क दिया। इतना मैं डेली करता हूँ, आज भी किया। एक दिन के अंदर, एक दिन के अंदर वो सारा टेंशन गायब हो गया जो आने वाले कल को लेकर था, सैटरडे को। वी हैव सम कमिटमेंट्स ऑन एवरी सैटरडे, क्लियर हो गया। सच इज द इफेक्ट ऑफ स्वर विज्ञान। तो सभी है ना, मैं तो जल्दी उठता हूँ 4 बजे, आज भी उठा, लेकिन जो सूर्यास्त का जो दिया है ना,
वो नहा धो के आप करो, रोज करो, उसके घर के अंदर सारी पॉजिटिव एनर्जी जाएगी। घर के अंदर कुछ नहीं आता था तब जो कुछ इस घर के सुख शांति समृद्धि के लिए मैं मतलब दिया जला रही हूँ। तो सीधा सुख समृद्धि और सुख शांति और समृद्धि तीनों चाहिए घर में। सर और मॉर्निंग फिर और इवनिंग बोथ? हाँ, इवनिंग जो होता है सूर्यास्त होता है, सुबह को हो जाए सूर्योदय होता है। मैंने कभी सूर्य। नहीं किया है। मैं क्या फैक्ट्री जाने की घाई में रहता हूँ, मेरा टाइट शेड्यूल रहता है, नीचे जाना है, प्राणायाम करना है, ऊपर आना है, फिर आसन करना है, थोड़ी सुबह स्टडी करता हूँ मैं डेली। तो आज से मैंने 5 मिनट, भले मेरा लेट हो गया लेकिन कल से आई बी वेरी मच इन शेड्यूल। तो ये काम आप सभी करो कल से लेके सूर्यास्त का दिया, सूर्यास्त पे भी और सूर्योदय पे भी? दोनों टाइम पे। हाँ जी। देखो आपके घर की एनर्जी कैसी चेंज होती है, आपके बॉडी और माइंड में कैसा संतुलन होता है। मैं आपको शेयर करूंगा कि सूर्यास्त का दिए में कितना पावर होता है। सर क्योंकि मेरा भी बिजनेस है और एडवर्टाइजिंग का, और हम्म। पिछले बहुत टाइम से काम नहीं आ रहा है बिल्कुल। अरे हम लोग अभी आपके पास स्टॉल्स मैं बंद थे। मैं जो बताऊंगा ना आपको, आप और हम उसी बोट में ट्रेवल कर रहे हैं, लेकिन वील प्रॉस्पर लाइक एनीथिंग। देख लेना आप, वील और प्रॉस्पर लाइक एनीथिंग। और मैं तो सर वो ऑर्डर लेने को पीवी। मैं तो ऑर्डर लेने को कहीं भी किसी पार्टी को जाऊंगा ना, सब उस स्वर से जाऊंगा, उसको साइड में रखूंगा, संकल्प करके जाऊंगा, दिया सब सब मैं करके जाऊंगा स्वर विज्ञान का। हम जो यहाँ पर बैठे हैं ना, वी आर द मोस्ट, जिसको मैंने आपको क्या कहा, परम सौभाग्यशाली हैं वो जो इस प्लेटफॉर्म पर आए हुए हैं, जो सीख रहे हैं स्वर विज्ञान। राइट। सर तो सरसों सूर्य का मेरे ज्वाइन करने से पहले प्रणीता बता रही थी, तो सरसों का बिफोर आई ज्वाइन शायद आपने शेयर किया होगा। सरसों का क्या है जो आपका, आप समझो घर से ही ऑपरेट करते हैं? सब ऑफिस भी है, पर जनरली कोविड के बाद तो घर से ही करते हैं। वैसे ऑफिस है मेरा। ऑफिस में जहाँ भी वो बिजनेस का काम होता है ना, पीली हाँ सरसों जी। थोड़ी मुट्ठी में लेनी है, और है ना, सांस को राइट भरते हुए हैंड सर। सब। हाँ, राइट हैंड से ऑफ कोर्स। हाँ जी। राइट हैंड सो आपको क्या करना है, सांस को भरते हुए, मेरा बिजनेस दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रही है, सांस को भरते हुए संकल्प लिया, और सांस को रोक कर पीली सरसों को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चारों तरफ प्रोनाइसिस के छोड़ दिया आपने, ऑल अराउंड ठीक है सर। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। उसके दाने क्लॉकवाइज, ठीक चारों है तरफ सर। बिखर जाएंगे, और वहां की जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो सब सोख लेंगे। ये नंबर 1 चमत्कारिक क्रिया है ये पीली सरसों की। वो निकाल सकते हैं सांस को रोक कर ठीक है। मस्तिष्क। और फिर वहां भी उसके बाद सर जो सफाई होगी तो मेड जो है। दूसरे दिन सफाई हो जाएगी, तो वो सब दाने सब निकल जाएंगे वहां से। फिर अगले दिन ओके। एवरी डे यू डू। उसमें भी नेगेटिव एनर्जी सब सोख लेता है ना वो। ये बहुत ही बढ़िया प्रयोग है ये। ओके, इसके बाद क्या करेंगे हम, बताइए मुझे। आफ्टर दिस कपालभाति उससे हम करेंगे नसल पैसेज क्लीनिंग। चलो सभी राइट नोस्ट्रल को बंद करो, आंखें बंद करो, बाई नासिका से नाभि पर ध्यान रखते हुए 20 स्ट्रोक लो पहले, जो 40 कर सकते हैं 40 लो। चेंज द नॉस्ट्रल 20 लिए तो 20 से चेंज करो, 40 से चेंज करो, बट नेवर एक्सर्ट योर सेल्फ। सेकेंड राउंड अल्टरनेट ब्रीथिंग का कंप्लीट 3 राउंड्स। Complete 3 rounds from each nostrils.
रिलैक्स। 3 राउंड पूरे किए, 20 स्ट्रोक ईच साइकिल। मैंने 40 किए हैं, आप 20 कर सकते हैं इन द बिगिनिंग। नाउ वी आर गोइंग फॉर कपालभाति। आप 40 लो, आई विल गो सुरीबा, इवन यू कैन गो टू अप टू 100 स्ट्रोक्स कपालभाति में। ओके राइट, आप सभी 40 पे yes. जाओगे। प्रेषिता आप कर पा रहे हैं ना अभी? तो सब मैं कर पा रही हूँ। देखो, अभी तक सर दर्द से पीड़ित थी। ये सब ज्ञान आपको हम दे रहे हैं ना, लोगों को बताओ। एक दिन वो आएगा जो सारी दुनिया आपको फोन करेगी। अभी ये प्रॉब्लम है, आप सबसे बड़ा ज्योतिष है ये, जो जहां सारा ज्योतिष भी काम नहीं करता, वहां पे सूर्य विज्ञान परम ज्ञान है, ये परम धन है, ये परम औषधि है ये, समझा? यस। नाउ कपालभाति, आंखें बंद करो, ध्यान को नाभि पर रखो। रिलैक्स। नाउ नेक्स्ट कम्स बेलो ब्रीदिंग। बेलो ब्रीदिंग में क्या करते हैं? वी स्टार्ट विद एक्सहेलेशन। सांस को फोर्स से छोड़ना है, बाहों को नीचे ले आना है। नीचे आने के साथ ही मुट्ठी बंद होगी। ऊपर जाओगे तो सांस को भरते हुए आप जाओगे ऊपर, बंद मुट्ठी खुल जाएगी। अब कई बार इसमें कंफ्यूजन होता है कि कब सांस ले कब सांस छोड़ें। आप ये ध्यान रखो कि जब हम बाहें ऊपर लेते हैं ना, तो हमारी सांस जो है ये छाती फूलती है, मतलब ब्रीद इन होगा। राइट, ऑल द रेस्पिरेटरी मसल्स आर एक्सपांडिंग। जब हम सांस को छोड़ते हैं तो ये नीचे जाती है, मतलब आप जैसे ही नीचे आओगे दिस इज ब्रीद आउट, दिस इज ब्रीद इन। लेकिन स्टार्ट करना है ब्रीद आउट से, तो दिस इज स्टार्टिंग पोजीशन। राइट, दिस इज स्टार्टिंग पोजीशन। 40 स्ट्रोक्स करो, सांस को छोड़ते नीचे आओ, बंद मुट्ठी, सांस को भरते ऊपर जाओ, और ये गति तो जो होती है वो फोर्सफुल ब्रीद आउट एंड ब्रीद इन है। 40 स्ट्रोक्स। रिलैक्स। अगर आपकी सांस में थोड़ी भी उथल पुथल है तो थोड़ा रिलैक्स करोगे। उसके पहले हम नाड़ी शोधन शुरू नहीं करेंगे, because it won't be easy for you to operate for nostril breathing, under nostril breathing. राइट, सांस अगर थोड़ी भी आपके सांस को अगर उसने, वो तो रिलैक्स करती है ये, लेकिन इनिशियली वन हु इज नॉट द हैबिट ऑफ डूइंग दिस, तो फिर आपको थोड़ा सा सांस को शांत होने दो। राइट, चले आगे। सभी का हो गई सांस शांत? राइट, बैलो ब्रीदिंग क्यों करते हैं बताइए मुझे। वाई वी डू बैलो ब्रीदिंग? क्या क्या सुनिए, आप मत बोलना। क्या करता है बैलो ब्रीदिंग? सारे शरीर में गर्मी को ले आता है, ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाता है, छाती के बलगम को दूर करता है ये, और आपके फेफड़ों के हवा के छिद्रों को खोलता है। उम्र के बढ़ने के साथ हमारे छिद्र जो 7 करोड़ 29 लाख होते हैं, तब 10 या 15 हजार कहीं किसी एरिया में, कहीं किसी एरिया में खुलते बंद होते हैं। लेकिन बैलो ब्रीदिंग से डेड स्पेसिस बिकम्स क्लियर्ड। अब वो जब छिद्र आपके काम करना शुरू करेंगे तो क्या होगा? आपकी होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। आप नाभि तक पूरा सांस ले जाके रोकोगे नाभि में, और वहां से मैं आपको सारे चमत्कार कराते जाऊंगा। मैं तो कल से लेके प्रयोग में लाने वाला हूँ, सुबह से ही लेके, लेकिन अभी आपके लिए थोड़ा जल्दी होगा। आई विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स। ओके, नाउ वी आर गोइंग फॉर नाड़ी शोधन प्राणायाम।
5 मिनट पूरा करेंगे इसको। कम ऑन एवरीबॉडी। रेशियो कितना लोगे यहाँ पर? कितना रेशियो लोगे? 1:2:2. 1 to 2 सर। सी, हमेशा आप ये ध्यान रखो, स्टार्टिंग में यू स्टार्ट विद 1:1:1। जितनी सांस ले रहे हैं उतनी सांस रोको, उतनी सांस छोड़ो। पहले अगर आप बहुत मास्टर नहीं बन चुके हैं, ये द मास्टर्स, हम तो 35 साल से कर रहे हैं प्राणायाम, सुरजीत भाई और मैं, तो आप शुरुआत में है ना, 1-2 राउंड पहले 1:1:1 रखो, 2-3 राउंड करके यू डायरेक्टली शिफ्ट टू 1:2:2 इफ यू आर कंफर्टेबल, एट ईच डज इट। ओके, चलो 5 मिनट्स नॉन स्टॉप विल बी डूइंग दिस। बिना आवाज के सांस को लेना है, बिना आवाज के सांस को छोड़ना है, वेरी कंफर्टेबली। और यहां पर भी कोशिश करके नाभि को ही यूज में लेना है। मेक इट श्योर यू आर गोइंग वेरी स्लोली। हर अगला राउंड पहले ज्यादा स्लो करते चले जाएं। द मोर स्लोअर यू आर, द मोर डीपर यू विल बी, द मोर बेनिफिशियल यू विल बी। बिल्कुल इस तरह सांस लेना और छोड़ना मानो इस तरह छिड़का हुआ है चारों तरफ। इस कमरे में जहाँ बैठे हैं आप, उसकी बीनी बीनी खुशबू आप श्वास और प्रश्वास के साथ दे और छोड़ रहे हैं। दिस शुड बी फीलिंग एब्सोल्युटली एफर्टलेस ईज।
यस, लेफ्ट से जैसे ही बाहर आते हैं आपको राउंड पूरा करो अपना। राइट, क्या क्या नाड़ी शोधन मैंने आपको दिन में 4 बार करने को बोला है। एक सूर्यास्त के समय, दूसरा 12 के आसपास, तीसरा 5 के आसपास, और चौथा, या फिर सूर्यास्त के समय, और चौथा खाने के रात को। पहले। खाने के पहले आज हमने बहुत सारी क्रियाएं की, उसके बाद हमने नाड़ी शोधन किया। क्या फर्क लग रहा है सूर्य भाई, आप मत बोलना, क्या फर्क लग रहा है व्हेन वी आर गोइंग सिस्टमेटिकली? क्या फर्क लग रहा है? कैन यू फील व्हेन यू डू नाड़ी शोधन, ओनली नाड़ी शोधन, एंड नाउ वी हैव डन सिस्टमेटिकली? कृतिका बताओ आप। सर प्रॉपर सांस पेट तक जा रही है। यस, वेरी करेक्ट यू। सांस हमारे शरीर के प्रत्येक अंग को छूती हुई आ रही है, छूती हुई जा रही है, जिसकी वजह से आज भी लिटरली मेरा बगल पूरा गीला हो गया है। अगर मैं सिर्फ नाड़ी शोधन करता हूं तो ऐसा कभी नहीं होता है, बट व्हेन आई हैव डन ऑल दीज अदर क्लेंजिंग प्राणायामास, उसमें क्या हो गया, अवर ब्रीदिंग कैपेसिटी हैज इम्प्रूव्ड, और ज्यादा वार्मनेस, मतलब गुड हेल्थ। जिसके शरीर में रक्त अच्छे से दौड़ता है ना, वेन द ब्लड सर्कुलेट्स इन योर बॉडी प्रॉपरली, यू आर फिजिकली हेल्दी, एंड व्हेन द मनी सर्कुलेट्स इन योर लाइफ, यू आर फाइनेंशियली हेल्दी। ऐसा प्रॉप कहा जाता है। ये चले विद्या, फील हुआ आपको? सर मुझे थोड़ी थोड़ी शिवरिंग हो रही थी। हाँ, शिवरिंग क्यों हो रही है? क्योंकि क्लेंजिंग प्रोसेस है ये, राइट। हाँ जब जी। किसी कमरे से सफाई कचरा बहुत है अंदर, आपने साफ नहीं किया है कई दिन से, तो कैसे सफोकेशन होता है। तो ऐसा दिस इज क्वाइट नेचुरल, नॉर्मल होगा। ओके, नाउ वी आर गोइंग फॉर अमृत प्राणायाम। अमृत प्राणायाम में क्या करना है, आपको नाभि में सांस भरते हुए पेट को फुलाना है। आप कितने काउंट लोगे? 8। अगर 8 डिफिकल्ट पड़ता है तो यू विल गो फॉर 6। पहले सांस को भरोगे, पेट को फुलाओगे, 1 2 3 4 5 6, और 1 2 3 4 आई विल बी डूइंग एटलीस्ट 10 और 12 आई विल बी डूइंग। फिर उतने स्ट्रोक मुंह बंद करके, सांस रोक के, आंतरिक कुंभक है। फिर आपको क्या करना, नाभि को झटका देकर अंदर लेना है। कितने स्ट्रोक, जितने आपने सांस को लिया, जितने काउंट। उसके बाद में मुंह को खोल के सांस को बाहर छोड़ना है, उतने ही काउंट, जितना लिया है रोका है उतने ही काउंट। और फिर छोड़ने के बाद फिर से रुकोगे। क्लियर हुआ? चारों फेजेस लेना है, यस पेट सर। को फुलाना है, रुकना है, और नाभि को झटके देना है। फिर सांस को मुंह से बाहर छोड़ना है। मुंह से बाहर क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि मुंह से सांस बाहर छोड़ोगे ना, तो आपका ज्यादा इफेक्ट नाभि पर आता है। राइट, हमिंग भी साउंड में भी नहीं आता है, नाभि उतना इफेक्ट आता है लेकिन कम आता है। लेकिन मुंह से जैसे सांस बाहर छोड़ो, नाभि पे डायरेक्ट स्ट्राइक होता है, और फिर बाद में फिर उतने ही काउंट रुकोगे। कितने कितने राउंड करेंगे हम यहाँ पर आज? 11 राउंड। 11 राउंड। चलिए।
जहाँ भी एक्सेशन लगता है तो प्लीज वहां थोड़ा सा रिलैक्स एंड रिज्यूम, थोड़ा सा ठहर सकते हैं बीच में, एंड देन अगेन रिज्यूम. प्लीज कंटिन्यू, but make it sure you are very comfortable, not exerting yourself at all. चारों फेजेस हो रहे हैं. सांस को लेना है, पेट को फुलाना है, सांस को रोकना है और नाभि को झटका देना है अंदर की तरफ. फिर सांस को मुंह से छोड़ना है हल्के से, उतने ही काउंट्स, और फिर सांस को फिर रोकना है. दैट मेक्स योर 1 राउंड कंप्लीटेड. आखिरी के 2 राउंड लेंगे सभी, लास्ट 2 राउंड्स. यस, रिलैक्स. अभी दोनों हाथों से आदि मुद्रा लें. अंगूठे के टिप को छोटी उंगली के टिप पे रखें ऐसे. इसके बाद आदि मुद्रा. अंगूठे को फोल्ड करके छोटी उंगली के रूट पे रखें, मुट्ठी को बंद करें, और फिर इसको उल्टा करके जंघाओं के मध्य में रखें. आदि मुद्रा. यस. धीमी गहरी सांस लें, पेट को फुलाएं, और हम एक एक मंत्र करते जाएंगे. स्लोली ब्रीद इन, पेट को फुलाएं. मंत्र इज लम, और पृथ्वी तत्व को एक्टिवेट करता है ये. स्लो ब्रीद इन. अगेन स्लो ब्रीदिंग. वम. स्वादिष्ठान चक्र, कलर इज ऑरेंज. वम. रम. मणिपुर चक्र नाभि पर ध्यान रखें. रम. अनाहत चक्र छाती के पास ध्यान. यम इज द मंत्र, कलर इज ग्रीन. स्लो ब्रीदिंग, पेट को फुलाएं. यम. विशुद्धि चक्र गले के पास ध्यान को रखें. आसमान नीला रंग. स्लो ब्रीदिंग, पेट को फुलाएं, एंड हम. हम. ओम. भ्रुकुटी का मध्य इंडिगो कलर, डार्क ब्लू कलर को देखें. सहस्रार चक्र, टॉप ऑफ द हेड, वायलेट कलर, द कलर ऑफ ब्लिस, बैंगनी कलर. अ उ म. स्लो ब्रीदिंग, पेट को फुलाएं. रिलैक्स. भाई सुनंदा, आपसे हुआ सब बराबर? सुनंदा, थोड़ी डू इट प्रॉपरली, नहीं तो वीडियो को मैं रिकॉर्डिंग करके आज ही डालूंगा. आप देख के फिर आप कर रहे हैं हाँ इसमें से. हाँ हाँ सर. सर एक बात पूछनी थी.
हाँ हाँ, बोलो बोलो। ये जो हम आदि मुद्रा में करते हैं ना, ये 5 चक्रों का आदि मुद्रा में करते हैं, तो वो जो पर्टिकुलर फिंगर वो तत्व की है उससे भी करेंगे तो सेम है कि आदि मुद्रा का ज्यादा अच्छा है? अलग अलग चक्रास के लिए अलग अलग मुद्राएं आती हैं। अभी आप फिंगर से। वी आर नॉट क्वाइट क्लियर विथ अवर मुद्रास, तो कंफ्यूजन ओके। होएगा। इसलिए आदि मुद्रा में ओके। डायरेक्ट इफेक्ट पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाता है। आदि हाँ। मुद्रा जो है ब्रेन की तरफ पूरे प्राण को ले जाती है, ओके। तो उससे आपका मेन जो है चक्रा बैलेंसिंग के साथ में हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, मेन पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट होता है उससे। दैट इज वी टेक। ओके। इससे खर्राटे या लैक ऑफ ओके। कंसंट्रेशन, मेमोरी पावर, हाँ हाँ वो अगर करोगे तो और ज्यादा। लेकिन अभी क्या हमने एक ही बारी किया ना, अभी तो हम अगर हाँ लंब मंत्र कर रहे हैं तो उसका कलर देखना होता है, और वो हाँ मुद्राएं हाँ फिर हम देखेंगे आगे। ठीक है, चलें, हाँ। सभी को क्लियर हुआ? प्रियंका, आप कर सके बराबर? सर मेरा अभी नेट चला गया था, अमृत प्राणायाम मुझे नहीं अमृत प्राणायाम मेरा छूट गया। ठीक है, आप रिकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है, चलें। बोलो सुरीत भाई, बोलना है कुछ? I want to share something. बोलिए बोलिए। यस, Can you give me 2 वेलकम। minutes? बोलो बोलो। कल मेरे साथ मिराकल हुआ। बोलिए बोलिए। मिराकल। हम्म। मेरा लड़का नीदरलैंड में रहता है। मैं बहुत हाँ देश घूम के आया हूँ। सबसे ज्यादा मुश्किल मुश्किल जो चीज है, नीदरलैंड का वीजा लेना। हाँ। आज मेरा उधर इंटरव्यू था एम्बेसी में। हम्म। 5-6 दिन से मैं उसके पेपर ही तैयार कर रहा हूँ। इतने पेपर 100 पेजेस हो जाते हैं 2 फाइल के। तो रात को मैं 1 बजे सोया, सुबह 5 बजे उठ के 8:15 बजे मेरा इंटरव्यू था। 2.5 घंटा उधर था मैं। तो स्वर्ग ज्ञान को मैंने इस्तेमाल किया फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द स्टार्टिंग, फ्रॉम द हाउस टिल देयर। एवरीथिंग वेंट वेरी स्मूथली, एवरीथिंग विदाउट एनी हिंड्रेंस। यस कर दिया उन्होंने। इसका नाम ही है चमत्कारिक विद्या। अभी वो चीज तो रह के कापी लेके आया था मैं लिखाने के लिए एफर्मेशन, टाइम ही चला गया, आज पता ही नहीं चला। काफी बाजू में पड़ी है, खुली हुई। मैंने रात को लिखा था रेड कलर में, लेकिन ये याद नहीं रहा यस, एफर्मेशन लिखाना। देखो, आपको क्विकली बता देता हूँ। मैं भी आपको लाया जो था, भी पेन लाया था। आपका जो भी गोल है ना, ये पेन, रेड पेन मैंने भी रखा है पास में, ये देखो। जो भी है ना, आपको एफर्मेशन लिखना है, एक ही लिखो। अभी कल किसका फोन आया था मेरे को कि सर मेरे 3 गोल हैं, क्या करूं? मैंने कहा एक को 369 में डालो, एक को 555 में डालो, एक को सूर्य ज्ञान में डालो। सूर्य ज्ञान में कैसे करते हैं एफर्मेशन को लिखते हैं? मैंने कहा है कि लेफ्ट नॉस्ट्रल से अगर आप करोगे तो बहुत ही इफेक्टिव होते हैं एफर्मेशन, शुभ माना जाता है लेफ्ट चंद्रनाड़ी। हाँ, एक बात और बता देता हूँ मैं। 30 मार्च को गुड़ी पाड़वा है, पूरे साल का सबसे पावरफुल डे है वो। सारी मनोकामनाएं उसमें पूरी होती हैं। उसके लिए मैं आपको तैयार करूंगा, कौन सा आपका एफर्मेशन उसमें डालना है, कैसे करना है, क्या करना है। 38 इज गुड़ी पाड़वा, साल का सबसे बेस्ट दिन होता है जहाँ पे मनवांछित फल आपको मिलता है। तो है ना, लेफ्ट नॉस्ट्रल को ऑपरेट करके लेफ्ट से सांस को लिया, सांस को रोका, लेफ्ट से ही पेन उठाई, लेफ्ट से नोजमुख उठाई, फिर लेफ्ट से ही आप क्या करोगे, एक पॉइंट भी यहाँ पे इस तरफ दोगे, और उसके बाद आप भले राइट का सपोर्ट लेकर लिखोगे। कितने बार लिखना होता है एक एफर्मेशन? 11 टाइम्स। उसके बाद में आपको सांस को भरना है, और फिर सांस को रोकते हुए आपके एफर्मेशंस को क्या करना है। देखो मैंने क्या लिखा है, थैंक यू यूनिवर्स, रीचिंग 10 मिलियन बाय स्वर विज्ञान, मेकिंग अदर्स एंड माई सेल्फ एबंडेंटली। ये मेरा एफर्मेशन लिखा है कल मैंने। तो वो क्या करना है, जो भी आपने लिखा है ना, आपको सांस को भरना है, और रात को करके सोना। सांस को भरना है, और फिर कुंभक में आपको है ना उसको चारों तरफ उंगली से फील करना है, और उसकी फीलिंग जब ये पूरा हो जाएगा ना, उसके एंड रिजल्ट्स को आप देखो। ऐसे करके सर विज्ञान में आपकी जो विशेष हैं, हर कार्य चमत्कारिक ढंग से होगा आपका, मराक्यूलसली। मराक्यूलसली, समझ आया? राइट डाउन Yes. एंड देन
आपको उसके ऊपर हाथ फिराना है, पहले कुंभक 11 बार करना है, ऐसा 11 बार, 11 टाइम्स, 11 बार आपने लिखा है ये, और सांस को भरा, विजुअलाइज करो हाउ यू रीचिंग 10 मिलियन पीपल थ्रू ईश्वर विज्ञान टू ब्रिंग द चेंज इन देयर लाइफ। जो मेरा गोल, मैं रात को लिखता हूँ ये, और एक है वो 369 में लिखता हूँ मैं वो। ओके चले। चारों तरफ ऐसे करना है, हाँ स्क्वायर जी, बना। मतलब जैसे जैसे आपने लिखा ना, अभी भले एक लाइन भरी है या 2 लाइन भरी है, हाँ तो जी। यहाँ से आप मेन मेन चीज क्या है, मेन क्या है, सांस को भरे हुए स्वर में आप अगर कुंभक में जाओगे ना, तो वो जो विषय आप पढ़ रहे हैं, फील कर रहे हैं, विजुलाइज कर रहे हैं, उसके साथ आपके प्राण जो रुके हुए हैं ना, वो प्राण की शक्ति उस विषय में चली जाती है, और ओके, फिर सांस को छोड़ देना है, मीन दैट यू रिलीज इन द। इस तरह टेक्निक होती है स्वर विज्ञान में एफर्मेशन लिखने की। थैंक यू भाई। राइट, चलें। यस सर। इसका ओके, थैंक यू। सेपरेट नोटबुक बनाना, और पेन बन गया आगे है। जाके और भी हम चेंज कर देंगे। पेन को है ना इंडिगो कलर या फिर वायलेट कलर में लिखोगे तो और ज़्यादा रिजल्ट आते हैं। हम आगे आगे जाएंगे वो कैसे कर किया जाता है उसको। आप है ना परीक्षा, सबसे पहले आपको स्वास्थ्य का प्रॉब्लम है ना, तो आप क्या लिखोगे, डे बाय डे इन एवरी वे आई एम बिकमिंग बेटर एंड बेटर, दैट शुड बी द एफर्मेशन फॉर यू। हर दिन हर तरह से मैं पहले से बेहतर बेहतर और बेहतर होती जा रही हूँ। ठीक है सर। ये ऐसे आप लिख सकते हैं, डे बाय डे इन एवरी वे आई एम बिकमिंग बेटर एंड बेटर। आज से रात को ही लिखना स्वर विज्ञान में। ओके, ठीक है सी सर। यू टुमारो। थैंक यू सर। थैंक यू सर। इसको कुछ थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू सर। ये थैंक बात थैंक जरूर याद रखो कि अगर किसी को कोई भी तकलीफ होती है, अगर आपके पैरों में एक साइड लेटे हैं और आपके पैरों में नमनेस आ रही है, आपको अर्थराइटिस है, घुटनों का प्रॉब्लम है, राइट, तो हमारे पैर में थोड़ी सी सुन्नपन आ जाता है, तरफ साइड टर्न कर दो, जैसे स्वर चेंज करोगे वो टिंगलिंग सेंसेशन ऑटोमेटिक निकल जाएगी। हम क्या करते हैं, उसको मूवमेंट करने की कोशिश करते हैं। ट्राई दिस, व्हेन यू मोर यू यूज इट, द मोर यू विल हैव द कॉन्फिडेंस इन ऑल दीस। जैसे आज तो सभी ने लाइव देखा है ना, उनका सर दर्द निकल गया पूरा। ओके, ओम शांति एंड गुड नाइट। ओम